हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये हमारी वीडियो नंबर 7 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के फर्दर कुछ पार्ट्स जो हैं अब बाकी बचे हैं वो आज हम खत्म करते हैं। आज बेसिक कॉन्सेप्ट्स खत्म करते हैं, फिर नेशनल इनकम के क्वेश्चंस और जितने भी मेथड्स हैं उनके मीनिंग से सब स्टार्ट करेंगे। तो अभी कंजम्पशन गुड्स क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप नेशनल इनकम जो फाइंड करते हो तो ये टॉपिक्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं? कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में लिखा हुआ है कंजम्पशन गुड का। कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली हमारी ह्यूमन नीड्स जो है उनको कंपीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको चाहिए बटर, आपको मन हुआ कि मैं ब्रेड बटर खाने का मन है, तो ब्रेड बटर घर में है नहीं, जाओ लेके आते हैं। तो क्या वो चीज आपकी, वो आप गए शॉप पे और आपने क्या बोला, मुझे ब्रेड और बटर दे दीजिए, तो वो जो आप वो गुड्स आप जो परचेज करके लेके आए वो डायरेक्टली आपकी जो वांट है, मतलब अभी आपकी वांट क्या है कि आपको ब्रेड बटर खाना है, वो आपकी डायरेक्टली उस वांट को सेटिस्फाई करेगी। आप जैसे ही लेकर आओगे, बनाओगे और खाओगे तो आपको जो मन कर रहा था खाने का वो आपको मिल गया। तो क्या हुआ, आपने जो कंज्यूम किया उस चीज ने आपकी वांट जो थी, आपकी जो इच्छा थी वो डायरेक्टली क्या कर दी, पूरी कर दी। तो उन चीजों को, जो चीजें आपकी डायरेक्टली इच्छाएं पूरी कर रही हैं, उन सभी चीजों को हम क्या कहेंगे, कंजम्पशन गुड्स। मतलब कि ऐसे गुड्स जो आप डायरेक्टली कंज्यूम करते हो पहली चीज, और जो आपकी डायरेक्टली जो इतनी भी इच्छाएं हैं उन सबको पूरा कर देती है, वो सारी की सारी चीजें, उन सारे के सारे गुड्स को हम क्या कहेंगे, कंजम्पशन गुड्स। इसके नाम में छुपा हुआ है कंजम्पशन, यानी कंज्यूम किए जाने वाला। मतलब कि ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर, फाइन कंज्यूमर जो है वो कंज्यूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन गुड्स। अब यही कंजम्पशन गुड्स आगे सब डिवाइडेड है कुछ और गुड्स में और सर्विसेज में। पहला जो हमारा आता है वो क्या आता है, ड्यूरेबल गुड्स। अब ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं। उनकी शेल्फ लाइफ जो होती है, शेल्फ लाइफ का मतलब कि जीने की कितने दिन तक वो सही रहेंगे, शेल्फ लाइफ का मतलब होता है कितने दिन तक वो सही रहने वाली है। तो जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं उनकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो बहुत ज्यादा लंबी होती है, काफी लंबी होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 7 to 8 ईयर्स होती है और उससे भी ज्यादा, मतलब 2 साल से ज्यादा की जितनी भी चीजें हैं, 2 ईयर्स से ज्यादा जितनी भी चीजें रहने वाली हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, ड्यूरेबल गुड्स। नेक्स्ट हमारा आता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल मतलब सेमी यानी आधा, ना तो ड्यूरेबल है ना तो नॉन ड्यूरेबल है, उन दोनों के बीच का है। मतलब कि ना तो लंबे समय तक चल सकता है और ना उसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है, बीच की है, यानी कि 1-2 साल तक वो चल जाएगा, 1 से 2 साल तक चल जाएगा। तीसरा हमारा आता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स मतलब जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है, उनको तुरंत ही कंज्यूम करना पड़ेगा वरना वो सारी की सारी खराब हो जाएंगी। जिनकी शेल्फ लाइफ 1 से 5 दिन है, ठीक है। और सर्विसेज मतलब ऐसी चीजें जो हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन फिर भी हम कुछ ना कुछ उससे प्रोडक्टिविटी निकाल रहे हैं, उन सभी चीजों को हम क्या बोलते हैं, सर्विसेज। अब मैं इनके एग्जाम्पल्स देती हूँ। ड्यूरेबल गुड्स के आप एग्जाम्पल ले सकते हो, ट्रक्स हो गई, जितनी भी मशीन्स हो गई, क्या है 1 साल के लिए नहीं है, बहुत सारे सालों के लिए। मशीन्स मतलब मशीन क्योंकि हमारी कैपिटल गुड्स में आ जाएगी, फर्दर प्रोडक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आप मशीन की जगह ले लो, ट्रक्स ले लो या फिर हमारी कार्स ले लो, जितनी भी, ये सब क्या है, ये सब हमारी लंबे समय तक चलने वाली चीजें जो एक समय पे खराब नहीं होती। फ्रिज ले लो आप, इनकी शेल्फ लाइफ जो है वो काफी ज्यादा है, 1 दिन में खराब नहीं होंगी, काफी ईयर्स लगेंगे इनको खराब होने में। सेमी ड्यूरेबल गुड्स में आप ले सकते हैं अपने क्लोथ्स, जितने भी अपने क्लोथ्स हैं या इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं, जो मतलब खराब तो नहीं होंगे लेकिन 1-2 साल बाद खराब हो सकते हैं, ऐसे चांसेस हैं कि हाँ वो खराब हो जाएंगे। तीसरा है हमारा नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स में 1 से 5 दिन तक, यानी कि जितने भी फ्रूट्स हैं हमारे, वेजिटेबल्स हैं, जितनी भी ब्रेड रही, जितनी भी खाने पीने की चीजें, पेरिशेबल जिसे हम बोलते हैं, पेरिशेबल नेचर में, मतलब खराब हो जाएंगे तुरंत ही, उनको तुरंत कंज्यूम करना पड़ता है। तो वो सारी नॉन ड्यूरेबल गुड्स, मतलब कि वो ज्यादा दिनों तक चल नहीं सकते, उनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, उनको तुरंत ही खत्म करना पड़ेगा। और सर्विसेज मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। अब चलते हैं हम कि कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। कंजम्पशन गुड्स एकदम क्लियर हो गया। देखो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमने पहले भी डेफिनेशंस में पढ़े हैं, तो कंफ्यूज करेंगे वो चीजें आपको, कि आपने डेफिनेशन में पढ़ी फिर दोबारा पढ़ी तो फिर कंफ्यूज हो गई। लेकिन कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए ही मैंने ये पूरा उसमें समझाया है कि क्या होता है।
कुछ चीजें उसी टाइम पे कंज्यूमेबल गुड्स भी हो सकती है और किसी और कैटेगरी में भी जा सकती हैं वो, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट समझते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? देखो कैपिटल नाम में लिखा है कैपिटल, कैपिटल यानी कि आप किसी भी चीज को ला रहे हो अपने बिजनेस में। अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैपिटल क्या होता है? कैपिटल होता है कुछ भी चीज आप लाए जिससे आप फर्दर अपने बिजनेस को बढ़ाने वाले हैं, उन सारी चीजों को हम कैपिटल बोलते हैं। जैसे कि जितने भी एसेट्स हैं हमारे, जितने भी एसेट हमारे हैं उन सबको हम कैपिटल काउंट करते हैं, एज ऑन अपनी कैपिटल काउंट करते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल गुड्स का मतलब क्या हुआ? वही सेम कि भाई कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच हेल्प इन फर्दर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि ये वो गुड्स हैं जो और गुड्स एंड सर्विसेज को अगर हम प्रोड्यूस करने वाले हैं तो उनमें मदद करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी मशीनरी ले लो आप, जितनी भी मशीनरी है, मान लो आपकी बिस्किट की फैक्ट्री है, बिस्किट की फैक्ट्री है तो आप क्या करते हो? आपने लिया और ये मशीनरी जितनी भी थी, ये मशीनरी लगा रखी थी आपने, उसमें आपने आटा डाला, शुगर डाला और सारे जितने भी फ्रेग्रेंसेस थे, जो भी आप प्रोडक्ट बनाने वाले हो उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट चाहिए वो सब के सब डाल दिए और बिस्किट बन के उससे बाहर आ रहा है उस मशीन से। तो वो मशीनरी क्या कर रही है? आपकी जो गुड्स और सर्विसेज है उसको फर्दर और प्रोड्यूस करती जा रही है। मतलब कि क्या, एक बार बना, दो बार बना, तीन बार बना, कंटिन्यूअसली ये चीजें चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो वो सारी चीजें क्या कर रही हैं? और गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही हैं। आपने ये खरीदा तो, लेकिन इससे क्या हो रहा है? और गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है। तो उन सभी चीजों को हम क्या कहेंगे? कैपिटल गुड्स। अब देखो सॉरी, कैपिटल गुड्स का जब हम बात करते हैं कैपिटल गुड्स के बारे में, तो कैपिटल गुड्स हमारी फाइनल गुड्स भी होंगी। मैंने बताया था ना आप लोग कंफ्यूजन क्रिएट होगा, वो यहीं पे है वो कंफ्यूजन कि फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स और ये कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स में इनमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो उस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए मैं ये भी बता रही हूँ कि कैपिटल गुड्स जो होते हैं उन्हें हम फाइनल गुड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि वो हमारे फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज हो रहे हैं और वो हम एक साल से ज्यादा पहली चीज यूज करने वाले हैं, फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करने वाले हैं। कैपिटल गुड में भी यही है कि फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज करते हो आप, तो वो दोनों फाइनल गुड्स ही मान लिए जाएंगे। कंजम्पशन गुड्स जो है हमारे फाइनल गुड्स होंगे, ठीक है, ये फाइनल गुड्स का ही पार्ट है क्योंकि हम फाइनल गुड्स ही हैं जो हम कंज्यूम करने वाले हैं। इंटरमीडिएट गुड्स तो क्या होंगे? इंटरमीडिएट गुड्स तो प्रोसेस में लुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब इसके कुछ पॉइंट है, हम जो कैपिटल गुड्स के कुछ पॉइंट वो हम पढ़ते हैं। जैसे कि कैपिटल गुड्स की डिराइव्ड डिमांड होती है। डिराइव्ड डिमांड क्या होती है? इनकी डिमांड डिपेंड करती है किस पे? जो ये गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने बिस्किट की फैक्ट्री का एग्जाम्पल दिया तो उसी का एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। डिराइव्ड का मतलब होता है डिपेंड होना, किसी दूसरे उस पर डिपेंड होना। इसकी डिराइव्ड डिमांड का मतलब क्या हुआ कि ये गुड्स जो हम खरीदने वाले हैं इनका खरीदना डिपेंड करता है कि कौन सी गुड्स और सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब ऐसा तो है नहीं कि सारी की सारी मशीनरी एक ही टाइप का गुड्स और सर्विसेज बनाती है, नहीं, सब गुड्स अलग अलग बनते हैं, प्रोडक्ट अलग अलग बनते हैं, तो उनके लिए मशीनरी भी अलग अलग चाहिए। किसी के लिए बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीनरी चाहिए तो किसी के लिए बहुत सिंपल मशीनरी चाहिए। तो ये डिपेंड किस पे करता है? उन जिस गुड और सर्विसेज को हम प्रोड्यूस करने वाले हैं उस पर डिपेंड करता है कि हम किस टाइप की मशीनरी खरीदने वाले हैं, किस टाइप का कैपिटल गुड लगेगा। तो इसलिए इनकी डिमांड कैसी हुई? ये हमें डिमांड मतलब जब हमें चाहेंगे, तो कि कब चाहेंगे हम? जब हमें वो गुड्स और सर्विसेज पता होगा कि हमें किस तरीके का प्रोडक्शन करना है। लार्ज लेवल पे करना है तो अलग तरीके की मशीनरी लगेगी, अलग तरीके का कैपिटल गुड लगेगा। अगर हमें स्मॉल स्केल पे करना है तो उसमें अलग लगेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है हर इंडिविजुअल पे, किसी कैपेसिटी कितनी है उस बिजनेस की, फर्दर अपनी कैपिटल को लगाने में पैसा कितना लगा सकता है। ठीक है, ये दोनों टॉपिक्स क्लियर हो गए। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स, नेट इन्वेस्टमेंट के टॉपिक, वो क्या होते हैं। तो अब जो हमारा आगे कॉन्सेप्ट आता है वो क्या आता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? ये टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि नेशनल इनकम को फाइंड करने के लिए 4 चीजें हमें याद होनी चाहिए। वो 4 चीजें मैं भी आपको बताऊंगी जब सारे कॉन्सेप्ट समझा दूंगी। तो वो 4 चीजें हैं, अगर वो चारों चीजें आपको समझ में आ गई और अगर आपको 3 मेथड्स हैं उनके वो फॉर्मूलेज आ गए तो नेशनल इनकम के क्वेश्चंस आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बस ये कॉन्सेप्ट्स ही हैं जो आपको समझ में आने चाहिए, फॉर्मूले पता होने चाहिए थोड़े से। आप जब रिपीटिवली क्वेश्चंस करोगे तो फॉर्मूले तो अपने आप ही आपको याद होने लग जाएंगे। तो अब आगे शुरू करते हैं। पहला, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि
मतलब नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रीशिएशन, ये हमारा होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब। ये तो हमारा हो गया फॉर्मूला वाइज कि भाई फॉर्मूला वाइज ये होता है, अगर मैं ऐसे पढ़ा दूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब इसके मीनिंग पे चलते हैं कि क्या है। नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि भाई इस साल आपने क्या क्या फंड्स लगा के कुछ नई चीजें खरीदी या नई चीजें करी। नई चीजें, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, कुछ भी चीजें नई चीजें खरीदी, इन्वेस्ट करी, जिससे और भी आगे प्रोडक्शन में मदद होगी। तो जो भी नई चीजें, जितनी भी नई चीजें आपने खरीदी, उनको हम क्या कहेंगे, न्यू इन्वेस्टमेंट, यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट। मतलब इस साल में आपने कौन कौन सी चीजें फंड्स लगा के अपने खरीदी, पैसा लगा के अपने कोई भी चीज खरीदी, दैट इज कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट। और करंट ईयर में खरीदी, अगर करंट ईयर में खरीदी तो वो नेट इन्वेस्टमेंट हो गई। ये दोनों चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए, करंट ईयर में भी खरीदी है और नई चीजें भी है। नेक्स्ट इज डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन वही हमारा अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट। डेप्रीशिएशन का मतलब क्या होता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर। क्या हुआ इसका मतलब कि किसी भी एसेट की वैल्यू में अगर, मतलब क्या होती है, जब हम नया एसेट खरीदे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, फुल होती है, 100% वैल्यू होती है। अगर आपने कोई कार खरीदी, उसकी आज मार्केट में वैल्यू 10 लाख है, धीरे धीरे क्या करोगे, आप उसको यूज करोगे, 1 साल चला गया, 2 साल चला गया, 3 साल आपने यूज कर लिया, तो उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। जितना आपने उसको यूज करा उतनी वैल्यू आपकी कम होती चली जाएगी। तो वो जो कम हुई वैल्यू, हर साल पर जो वैल्यू कम होती गई, उसे हम क्या कहते हैं, डेप्रीशिएशन। ये क्यों होता है, ये 2-3 रीजंस की वजह से होता है। कि पहला, कि आप जब कुछ भी चीज यूज करते हो तो वो पुरानी होती जाती है और उसमें कुछ गड़बड़ी होना शुरू हो जाता है, या तो कभी कभी उसको रिप्लेस कराना पड़ेगा आपको, या नई खरीदनी पड़ जाएगी। उस पार्ट को अगर खराब हो गया तो आपको एज इट इज नया पार्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, डेप्रीशिएशन लगेगा उस पे। उसको हम क्या बोलेंगे, डेप्रीशिएशन बोलेंगे। कि जितनी भी एसेट में वैल्यू उसकी कम होती गई नॉर्मल यूज करने पे, उसमें जितनी भी कमी आई, उन सब चीजों को क्या कहेंगे, हम डेप्रीशिएशन करेंगे। क्योंकि उसमें डेप्रीशिएशन की वजह से ही इतनी सारी चीजों की कमी आई, जिसकी वजह से हमें रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ी, या तो उस प्रोडक्ट की, या फिर हमें उसमें कुछ चेंजेस करने पड़े। ठीक है, दैट इज डेप्रीशिएशन। नेट इन्वेस्टमेंट मैंने बता दिया आपको। इन दोनों को मिलके ही बनता है हमारा कॉन्सेप्ट किसका, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट। मतलब कि क्या, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट अगर हम बात करें तो इसको हम ये बोल सकते हैं, G इज इक्वल्स टू N प्लस डेप्री। ठीक है, मतलब कि क्या हुआ, अगर आपको ग्रॉस चाहिए, ग्रॉस मतलब सब कुछ मिल जाए उसमें, नया भी पुराने में जो रिप्लेसमेंट हुआ वो भी, दोनों को हम एड ऑन कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ग्रॉस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, आपने घर पे एक पंखा खरीदा, ठीक है, आपने पंखा जब लगाया तो नया पंखा लगाया, एकदम इसी साल हमने पंखा खरीदा, एक पंखा लगाया। अगर हम 2021 की बात करते हैं, 2022 की बात करते हैं, तो उसमें क्या, हमने पंखा खरीदा और हमने पंखा लगाया, तो वो हमारा क्या हो गया, नेट इन्वेस्टमेंट हो गया। हमने नया पंखा खरीदा इसी साल में और हमने लगाया भी। अब क्या हुआ, अगले कुछ सालों में क्या हुआ, हमारा पंखे का जो ऊपर का सेल था वो खराब हो गया। खराब होने के ऊपर हमने क्या किया, उस सेल को रिप्लेस करना पड़ा। तो जब हमने खरीदा था तब उसका कॉस्ट कितना था, हम अगर इसका कॉस्ट माने तो उसका कॉस्ट क्या था उस टाइम पे जब हमने खरीदा था, तो 2000 रुपए था उस पंखे का कॉस्ट। लेकिन क्योंकि अब हमें वो सेल भी रिप्लेस करना पड़ा, उस पर खर्चा कितना आ गया हमारा, 200 रुपए। तो हमारा खर्चा तो इन टोटल कितना हो गया, 2200 रुपए का खर्चा हो गया हमारा पंखे के ऊपर। तो ग्रॉस का मतलब क्या है कि कितने फंड्स हमारे यूज हुए नए प्रोडक्ट को, हमारा जो नया प्रोडक्ट हमने खरीदा है उसको संभालने में, एज इट इज जैसे कंडीशन में वो है उसी कंडीशन में रखने के लिए कौन से प्रोडक्ट हमने क्या क्या फंड्स यूज करे, उन सबको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस। ग्रॉस मतलब नए पे प्लस पुराने पे कितना खर्चा हुआ, उसके उन सबको जोड़ने के बाद हम क्या बनाने वाले हैं, ग्रॉस। हर साल का ग्रॉस अलग अलग आएगा। नया जो खरीदा होगा वो हमारा इस साल का एड ऑन हो जाएगा, और पुराना जो है जितने भी उनमें जितने भी डेप्रिसिएशन लगा है, जितना भी कॉस्ट आया है, रिप्लेस करा है,
वो सब इसमें ऐड ऑन हो जाएंगे, तो टोटल खर्चा हमारा जो निकल के आएगा वो हमारा ग्रोस खर्चा होगा। समझ में आया ये टॉपिक? अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं।